हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नबील। इस वीडियो में एप्पल आईफोन 15 प्लस के टॉप 60, जी हाँ 60 से ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स, इंटरेस्टिंग ऑसम फीचर्स बताऊंगा, ट्रिक्स बताऊंगा, ताकि आप इस वीडियो को देखकर इसी स्मार्टफोन को बहुत ही इंटरेस्टिंग, ऑसम, कमाल धमाल तरीके से यूज़ कर सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले फीचर की बात करते हैं। आप 50, 100, 200, 300 आप कॉन्टैक्ट्स नंबर को एक साथ डिलीट करना चाहते हैं और इसको करने के लिए आएंगे हम यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स में। आपको 2 फिंगर से इस तरह से नीचे लेकर आना है इसको। उसके बाद आप यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करना कहीं भी। उसके बाद डिलीट कॉन्टैक्ट्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो डिलीट हो जाते हैं। दोस्तों दूसरे फीचर की बात करने के लिए सेटिंग्स में आएंगे। सेटिंग्स में आकर आपको डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में आना है। आपके जो टेक्स्ट हैं, अपने जो फॉन्ट्स हैं, उसको आप यहाँ पर बड़े कर सकते हैं। टेक्स्ट साइज को यहाँ से बड़े करना चाहे बड़े कर सकते हैं, इतने बड़े कर सकते हैं मैक्सिमम, ये देख लीजिए। और आप इसको छोटे करना चाहे छोटे भी कर सकते हैं अपनी मर्जी। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर बोल्ड टेक्स्ट, आप अपने जो फॉन्ट्स हैं उसको बोल्ट भी कर सकते हैं, थोड़े ये बोल्ट हो जाएंगे, ये आप करना चाहे कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर डार्क करेंगे तो पूरा फोन ब्लैक ब्लैक सा हो जाएगा। आपके आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ता है स्क्रीन का, और बैटरी भी कम कंज्यूम होती है। इसलिए इस डार्क मोड को एनी टाइम ऑन करके यूज़ करना। मैं थोड़ी देर के लिए ऑफ करता हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। ये हो गया। उसके बाद आप यहाँ पर ट्रू टोन को ऑन करके जो एक नेचुरल इफेक्ट, नेचुरल फील देगा आपको स्क्रीन का, इससे भी आपकी आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ता दोस्तों। इसको भी ट्रू टोन को ऑन कर सकते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए इसको भी ऑफ करता हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए, फ़ॉन्ट्स अच्छे से दिखे कैमरा में, उसलिए। तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है नाइट शिफ्ट। ये भी आप इसको ऑन करेंगे तो डिस्प्ले का कलर वार्म हो जाता है। आप इसकी कैपेसिटी को ज़्यादा और कम भी कर सकते हैं। ये क्या है, अब मान लो आप इसको ऑफ करके रात में स्मार्टफोन को यूज़ करते हैं तो आपकी आंखों में ब्लू लाइट्स जाते हैं। ब्लू लाइट्स जाने से आपको नींद नहीं आएगी, वो नींद को किल करते हैं ब्लू लाइट्स, इसलिए इसको ऑन करके यूज़ करना। ऑन किया तो ब्लू लाइट्स फिल्टर होंगे, आपको नींद आएगी टाइम टू टाइम। ये होगा। उसके बाद आपको इसी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आकर नीचे आने के बाद मिलता है यहाँ पर ऑटो लॉक। आप यहाँ पर नेवर भी कर सकते हैं, मैक्सिमम आप यहाँ पर 5 मिनट्स तक कर सकते हैं। आपने 1 मिनट कर लिया तो आपने फ़ोन को यूज़ करना बंद कर दिया है, लेकिन स्क्रीन ऑन है तो 1 मिनट के बाद में ऑटोमेटिक डिस्प्ले ऑफ हो जाता है। और बैक आने के बाद यहाँ पर रेज टू वेक, ये ऑफ है तो इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो आप लॉक करके कहीं भी फ़ोन को रखें तो जैसे फ़ोन को उठाकर हाथ में लेते हैं तो ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑन हो जाता है दोस्तों। उसके बाद डिस्प्ले जूम आपको मिलता है। आपका जो डिस्प्ले है उसको आप यहाँ पर बड़ा करके रखना चाहिए तो आप यहाँ पर बड़ा कर सकते हैं। ये देख लीजिए, थोड़ा बड़ा सा दिखेगा आपका जो डिस्प्ले है वो, ये देख लीजिए यहाँ पर बड़ा हो चुका है अभी, ये देख लीजिए अब कैसे दिख रहा है। तो चलिए और अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं हम यहाँ पर गैलरी में। आपको कोई भी फोटो है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट PNG में कर सकते हैं। ये देख लीजिए, इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करना है, ये हो जाता है करेक्ट। और आप इस तरह से इसको ड्रैग करके व्हाट्सअप वगैरह ओपन करके किसी को भी इस तरह से डायरेक्ट आप यहाँ पर इस तरह से शेयर कर सकते हैं। ये देख लीजिए, इस तरह से आप इसको भेज सकते हैं डायरेक्ट। ये देख लीजिए, ख़त्म। और सेंड, ये हो गया, सेंड हो चुका है। अब ये स्टिकर के जैसे ये सेंड हो चुका है। दोस्तों एक और फीचर बताता हूँ। आपने लाइव फोटो में फ़ोटो लिया है तो आप इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो उस फोटो लेते वक्त में क्या आवाज़ आ रही थी वहाँ पर, इस तरह से आप सुन सकते हैं। इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करके देख लीजिए, ये देख लीजिए। आप इसको 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर सेव एस वीडियो के ऊपर क्लिक करके इसको वीडियो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 सेकंड का वीडियो आएगा तब भी आप ऐसे करके भी इसको सुन सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा आप यहाँ पर जूम करना चाहे तो आप इस तरह से जूम भी कर सकते हैं। और आप यहाँ पर इसको गैलरी को आप इस तरह से जूम करके रखना चाहे, इतना बड़े आप देखिए आपको फोटोज आप ऐसे भी आप कर सकते हैं, ऐसे आप यहाँ पर इसको भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर 3 डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर फिल्टर्स भी देख सकते हैं। यहाँ पर जो फोटोज़ को आपने एडिट किया है, एडिट के फोल्डर में यहाँ पर आपको दिखेंगे। इसके अलावा फेवरेट में जो भी आपने सेव किया है वो दिखेंगे आप यहाँ पर ऑल फिल्टर्स भी यूज़ कर सकते हैं इनमें से दोस्तों। इसके अलावा आपने फोटोज़ को वगैरह डिलीट किया है, फोटोज़ हो वीडियोज़ हो, आपने डिलीट किया तो आप इसको रिकवर करना चाहते हैं तो आप 30 दिन तक इसको रिकवर कर सकते हैं। नीचे आपको आना है, रिसेंटली डिलीटेड में आपको आना है। उसके बाद आप यहाँ पर इसको रिकवर इस तरह से कर सकते हैं, वापस मेन जगह आकर वहाँ पर वो बैठ जाता है दोस्तों। इसके अलावा आपको फ़ोटोज़ को हाइड करना है। जो आपकी प्राइवेट फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, आप इसको हाइड करना चाहते हैं, सबकी नज़र उस पर ना पड़े, ऐसे फ़ोटोज़ वीडियोज़ हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फ़ोटो को ओपन करके 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर उसको हाइड कर सकते हैं। और आप बहुत सारे फ़ोटोज़ को करना चाहते हैं एक साथ में तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना उन फोटोज़ को, इस तरह से सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट
सेलेक्ट करके यहाँ पर 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके हाइड कर सकते हैं। इसको हाइड 15 फोटोज़ करेंगे तो ये सारे फोटोज़ हाइड हो जाएंगे। आपको देखने के लिए हिडन में आना है। आपने फेस लॉक सेट करके रखा है तो फेस लॉक निकालने के बाद ही ये फोल्डर ओपन होगा। मैंने फिलहाल अभी इसमें कोई फेस लॉक सेट नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर ये डायरेक्ट ओपन हो चुका है। तो आप ये भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे आने के बाद आप यहाँ पर और अलग अलग जो पोर्ट्रेट में आपने जो भी शॉट्स लिया है यहाँ पर दिखेंगे। आपको लाइव फोटो में जो भी शॉट्स लिया है यहाँ पर दिखेंगे। इसके अलावा जो भी वीडियोस हैं यहाँ पर दिखेंगे। इसके अलावा स्क्रीनशॉट जो भी आपने लिया है यहाँ पर दिखेंगे। दोस्तों एक और फीचर, आप पीडीएफ फाइल में बनाना चाहते हैं अपने फोटो को, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना आईफोन है बोलकर बहुत सारे लोग अपने आईफोन में ही फोटो लेते हैं और उनको पीडीएफ बनाकर भेजना होता है व्हाट्सएप में। तो हम क्या करेंगे, फोटोज़ को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर शेयर के ऊपर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम करेंगे सेव टू फाइल के ऊपर क्लिक। उसके बाद यहाँ पर आप कोई भी फाइल वगैरह बना सकते हैं। यहाँ पर ऑन माई आईफोन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आप iCloud ID में भी इसको कर सकते हैं। iCloud ID में मत करना क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 5 GB डेटा फ्री होता है। आप यहाँ पर ऑन माई आईफोन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर फोल्डर वगैरह बना के यहाँ पर उसमें फ़ोटो को सेव करके यहाँ पर उसको इस तरह से भेज सकते हैं। व्हाट्सएप में आएंगे अभी आकर यहाँ पर हम करेंगे प्लस के ऊपर क्लिक, डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे, ब्राउज़ के ऊपर क्लिक करके उसके बाद यहाँ पर हम ऑन माई आईफोन के ऊपर क्लिक करके उस फोल्डर में आके इस तरह से हम इसको अभी भेज देंगे। ये हो गए। ओपन के ऊपर क्लिक करने के बाद अभी हम पर सेंड के ऊपर क्लिक करने के बाद ये डॉक्यूमेंट में चले जाएंगे। दोस्तों अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं हम सेटिंग्स में और आते हैं इस तरह से नीचे। आपको जनरल में आना है। उसके बाद बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश में आपको आना है। यहाँ पर उन एप्लीकेशंस को बंद कर लेना जो आपको ज़्यादा यूज़ नहीं होते। सारे एप्लीकेशंस को बैकग्राउंड में रन नहीं होने देना है आपको। सारे एप्लीकेशंस बैकग्राउंड में रन होते रहेंगे तो बैटरी ज़्यादा कंज्यूम कर लेता है, इसलिए आपकी जो मेन एप्लीकेशन है उनको रखकर बाकी सबको इस तरह से आप बंद कर लेना। बैकग्राउंड में रन नहीं होंगे तो बैटरी भी आपकी बचेगी। दोस्तों इस फोन को पावर ऑफ करने के 2 तरीके बताऊंगा, वॉल्यूम मैनेज बटन और पावर बटन। दोनों बटन के ऊपर एक साथ इस तरह से प्रेस कर देना। उसके बाद यहाँ से इसको पावर ऑफ कर सकते हैं इस तरह से स्लाइड करके। दूसरा तरीका यह है, इसके लिए आपको सेटिंग्स में आना है, जनरल में आना है, एकदम नीचे आकर शटडाउन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से भी इसको पावर ऑफ कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए सेटिंग्स में आएंगे। उसके बाद यहाँ पर कंट्रोल सेंटर में आएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप ये जो फीचर्स हैं इनको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। आपको QR कोड नहीं चाहिए तो इसको निकाल सकते हैं, कैमरा नहीं चाहिए यहाँ पर ऊपर तो इसको निकाल सकते हैं, टाइमर नहीं चाहिए तो इसको निकाल सकते हैं, ये देख लीजिए। इसके अलावा यहाँ पर आपको और जो चाहिए उसको आप यहाँ पर इस तरह से ऐड करके रख सकते हैं, ये देख लीजिए। दोस्तों इस फोन में स्क्रीनशॉट लेने के लिए वॉल्यूम प्लस बटन और पावर बटन के ऊपर एक साथ इस तरह से प्रेस करना होगा, स्क्रीनशॉट लग जाता है। इसके ऊपर आप क्लिक करके डायरेक्ट आपको जूम करना है, इसको थोड़ा जूम करके लेना है तो आप इस तरह से डायरेक्ट जूम करेंगे तो ये हो जाता है। डन के ऊपर क्लिक करने के बाद इतना सेव। इसके बाद आप इसको यहाँ से डायरेक्ट शेयर भी कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट जैसे आपने लिया डायरेक्ट आप यहाँ से इस तरह से इसको शेयर भी कर सकते हैं व्हाट्सएप वगैरह से। दोस्तों यहाँ पर जो होम स्क्रीन पर जो सर्च बार है ये नहीं आना चाहिए आपको। आप क्या करेंगे, सेटिंग में आएंगे, यहाँ पर होम स्क्रीन एंड ऐप लाइब्रेरी में हम आएंगे। यहाँ पर शो ऑन होम स्क्रीन है ना, इसको ऑफ करेंगे तो ये सर्च बार जो था यहाँ पर चला जाएगा अभी। और अगले फीचर की बात करने के लिए अभी कोई भी आपको मैसेजेस वगैरह आते हैं तो उसके ऊपर क्वांटिटी बता रहा है यहाँ पर इस तरह से। यहाँ पर वो ऐप लाइब्रेरी में नहीं बताता है, जो एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आने के बाद में कितने नोटिफिकेशंस आए यहाँ पर वो नहीं बता रहा है। ऐप लाइब्रेरी में आपको क्या करना है, सेटिंग में आना है, यहाँ पर आपको होम स्क्रीन एंड ऐप लाइब्रेरी में आना है, इसको ऑन कर लेना है। अब यहाँ पर ऐप लाइब्रेरी में बताएगा कौन से एप्लीकेशन से कितने नोटिफिकेशंस आए हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में आकर यहाँ पर आपको सर्च करना है बटन शेप। आपने यहाँ पर बटन सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा बटन शेप। इसके ऊपर आप क्लिक करके यहाँ पर आपको दिखता है बटन शेप। आप इसको ऑन करेंगे तो जहाँ पर एग्जिट बटन, ओके बटन वगैरह होता है वहाँ पर एक लकीर दिखेगी। यहाँ पर अभी बैक बटन के नीचे लकीर दिख रही है, इसको ऑफ करूंगा तो नहीं बताती है, ऑन करने के बाद यहाँ पर एक लकीर आती है। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर आप इंक्रीज कॉन्ट्रास्ट, मतलब अपना जो कॉन्ट्रास्ट में भी इसको ला सकते हैं। देख लीजिए, ऑन करूंगा तो कुछ इस तरह से दिख रहे हैं आपका जो सेटिंग है, ऑफ करूंगा तो कुछ इस तरह से दिखते हैं। आपको अच्छा लगे तो ऑन करना, नहीं तो ऑफ कर सकते हैं। और नीचे आने के बाद में मिलता है आपको कलर फिल्टर भी, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अपना जो स्क्रीन है उसके कलर को आप अपनी मर्जी के हिसाब से कर सकते हैं। इसके बाद क्लासिक इन्वर्ट के ऊपर क्लिक करके इस तरह से इसको भी कर सकते हैं, कलर्स वगैरह अलग अलग हो जाएंगे, ये देख लीजिए। नहीं तो इसको ऑफ भी कर सकते हैं। और आप यहाँ पर इस वाइट पॉइंट को भी थोड़ा अपनी मर्जी के हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। ये देख लीजिए, वाइट जो आपका जो ब्राइटनेस है वो और भी वो कम होता है। यहाँ से इसकी कैपेसिटी को भी आप यहाँ पर ज़्यादा कम कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से, ये कर लीजिए। इसके बाद ऑटो ब्राइटनेस ऑन रहता है। आप इसको ऑन करेंगे तो जैसे आप अंधेरे में जाते हैं तो ब्राइटनेस ऑटोमेटिक कम होता है, जैसे आप धूप में जाते हैं तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस ज्यादा होता है। अगले फीचर की बात करने के लिए सेटिंग्स में आएंगे। यहाँ पर आपको सर्च करना है स्पोकन कंटेंट। यहाँ पर हम सर्च करेंगे SPO
और यहाँ पर आप SPO सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा स्पोकन कंटेंट, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको इसको ऑन कर लेना है, इसको भी ऑन कर लेना है, और स्पीच कंट्रोलर इसको भी यहाँ से ऑन कर लेना है। और यहाँ पर आप वॉइस के ऊपर क्लिक करके आप अपना वॉइस भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं। ये हो गया सेट। तो चलिए यहाँ पर आप इसको चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। लैंग्वेज भी आप अपनी मर्जी के हिसाब से इसको अपना लैंग्वेज भी सेट कर सकते हैं। अभी मान लो कि ये मैसेज है, यहाँ पर आपको पढ़ना नहीं आता स्क्रीन पर, तो आप इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से प्ले करेंगे तो पढ़ने लग जाता है। दोस्तों अगले फीचर की बात करने के लिए सेटिंग्स में हम आएंगे यहाँ पर नीचे एक्सेसिबिलिटी में। उसके बाद आपको मिलता है यहाँ पर मोशन, आपको इस सेटिंग में आना है। ऑटो प्ले मैसेज इफेक्ट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर जो ऑटो प्ले जो एनिमेट होंगे ना इमेजेस, वो भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और डिम भी कर सकते हैं फ्लैशलाइट को, इसको ऑन करके ऑटो प्ले वीडियो प्रीव्यूज इसको भी आप यहाँ पर ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा एक स्टेप बैक आने के बाद आप यहाँ पर आना है। एक्सेसिबिलिटी में आने के बाद यहाँ पर टच दिखता है, टच में आना है। यहाँ पर असिस्ट टू टच में आपको आना है, इसको ऑन कर लेना है। इस तरह से एक आइकन निकल कर आता है। इसके ऊपर आप क्लिक करके इतने सारे फीचर्स यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मैं क्या बताऊँ, यहाँ पर कंट्रोल सेंटर को भी नीचे लेकर आ सकते हैं। और डिवाइस मतलब यहाँ पर इतने सारे फीचर्स यूज़ कर सकते हैं। लॉक कर सकते हैं, वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर सकते हैं, और म्यूट कर सकते हैं, और रोटेट कर सकते हैं स्क्रीन को, और मोर में आकर और इतने सारे फीचर्स यूज़ कर सकते हैं। आप क्या बताऊँ, ऐप स्विचर भी आपको मिलता है। यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, शेक कर सकते हैं, और आप कस्टम पर क्लिक करके यहाँ पर भी आपको और भी फीचर्स मिलते हैं। और यहाँ पर प्लस पर क्लिक करके और भी फीचर्स इसमें आप ऐड करके रख सकते हैं। बहुत सारे फीचर्स आपको इसमें मिलते हैं, आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों और अगले फीचर की बात करने के लिए जैसे हम सेटिंग्स में आते हैं, इसी एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में हम आएंगे। आने के बाद आप यहाँ पर इसी टच में आना है। उसके बाद यहाँ पर टैप टू वेक को हम ऑन करेंगे। ये ऑफ है तो आप लॉक करके रखें फ़ोन को, तो स्क्रीन पर एक बार इस तरह से टैप करेंगे तो ये स्क्रीन ये देख सकते हैं, इतना टैप करेंगे तो ऑन हो जाता है। दोस्तों उसके बाद आप यहाँ पर नीचे आना है, प्रिवेंट लॉक टू एंड कॉल। आप इसको ऑन करेंगे तो आप कॉल पर बात कर रहे हैं तो लॉक बटन पर क्लिक करने के बाद कॉल कट हो जाता है। इसको ऑन करेंगे तो कॉल कट नहीं होगा, लॉक बटन पर क्लिक करने के बाद में। ये हो गया। उसके बाद आप यहाँ पर कॉल ऑडियो रूटिंग भी चेंज कर सकते हैं। मतलब अब जैसे आप कॉल रिसीव करते हैं तो ऑटोमेटिक पर रहे, या आप कर सकते हैं ब्लूटूथ हैंडसेट पर डायरेक्ट, या स्पीकर पर डायरेक्ट। आप यहाँ पर स्पीकर सेट करके रखा है तो जैसे आप कॉल रिसीव करते हैं तो डायरेक्ट वो कॉल स्पीकर पर आपका चला जाएगा। इसके बाद ऑटो आंसर कॉल्स के ऊपर क्लिक करके इसको भी ऑन कर सकते हैं, और टाइम भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर आप 12 सेकंड मैंने यहाँ पर कर लिया है। अभी कॉल आता है तो 12 सेकंड्स के बाद में ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाता है। ये आप करना चाहे आपकी मर्जी। मैं इसको बंद करता हूँ, आपको चाहिए तो इसको यूज़ कर लीजिए। तो बैक आता हूँ, सेटिंग्स में आकर एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आता हूँ, और टच में आता हूँ इस तरह से नीचे आपको मिलता है यहाँ पर बैक टैप। ये काफ़ी कमाल का फीचर है। डबल टैप के लिए मैं यहाँ पर कर लेता हूँ कैमरा को, और यहाँ पर ट्रिपल टैप को मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। चलिए लॉक कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं पीछे कहीं भी 2 बार टैप करूँगा अभी तो कैमरा ऐप ओपन हो जाता है, क्योंकि डबल टैप को मैंने यहाँ पर कैमरा कर लिया है। और ट्रिपल टैप कर लेता हूँ अभी, ये देख लीजिए लॉक हो चुका है। इस तरह से आप यहाँ पर डबल टैप के लिए कौन से फीचर को सेट करेंगे वो फीचर ओपन हो जाता है। ट्रिपल टैप के लिए आप जो फीचर सेट करेंगे वो फीचर ओपन हो जाता है। तो चलिए दोस्तों और अगले फीचर की बात करने के लिए सेटिंग्स में आके आएंगे इस तरह से नीचे, इसी एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में हम आएंगे। यहाँ पर आपको वॉइस कंट्रोल में आना है। उसके बाद यहाँ पर वॉइस कंट्रोल को आप सेटअप कर सकते हैं। यहाँ से आप देख लीजिए, यहाँ पर सेटअप करके इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। लैंग्वेज भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर प्ले साउंड को भी ऑन कर सकते हैं। यहाँ से वॉइस कंट्रोल यूज़ कर लीजिए। और बैक आने के बाद आपको मिलता है यहाँ पर साइड बटन। मतलब यहाँ पर जो साइड बटन है ना, पावर बटन के ऊपर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो सिरी ओपन हो जाता है। ये आप कर सकते हैं। और आप यहाँ पर क्लासिक वॉइस कंट्रोल यूज़ करना चाहिए, ये भी यूज़ कर सकते हैं, और नहीं तो इसको टोटल ऑफ भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों और अगले फीचर की बात करने के लिए आएंगे इस तरह से नीचे आपको मिलता है यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी। इसी सेटिंग में नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर और मिलता है ऑडियो विजुअल में आपको आना है। उसके बाद मोनो ऑडियो को ऑन करेंगे तो ऑडियो और भी आपका थोड़ा जो साउंड है ना, जो भी आप म्यूजिक अगर आप प्ले करेंगे, इसमें ईयरफोन लगाएंगे या हेडफोन लगाएंगे या आप वायरलेस ईयरफोन्स वगैरह यूज़ करेंगे तो उसमें साउंड थोड़ा आपको और भी थोड़ा इन्हांस होगा और थोड़ा अच्छा साउंड आएगा दोस्तों आपका। ये हो गया। उसके बाद आप पावर ऑफ करते हैं, पावर ऑन करते हैं तो उस वक्त में साउंड आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, यहाँ से इसको भी आप आना चाहिए तो इसको ऑन कर सकते हैं। और आप ईयरफोन और हेडफोन या वायरलेस ईयरफोन्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, साउंड आपने फुल रखा है तो इसको ऑन करने के बाद में आपको वो नोटिफिकेशन भेजेगा, साउंड एकदम ज़्यादा है कम कर लीजिए बोलकर, नहीं तो आपके कान खराब होंगे, ऐसे ये नोटिफिकेशन भेजता है। उसके बाद एकदम लास्ट में आपको यहाँ पर मिलता है एलईडी फ्लैश अलर्ट्स में आना है, आपको इसको ऑन कर लेना है। उसके बाद फ्लैश वेल अनलॉकेड, मतलब आपने अनलॉक करके यूज़ कर रहे हैं, आपको कॉल आता है तो जो पीछे फ्लैशलाइट है वो फ्लैशलाइट लगता है। और फ्लैश साइलेंट मोड ये ऑफ है तो इसको भी ऑन कर लेना। आपने साइलेंट मोड पर अपने स्मार्टफोन को रखा है, कॉल आता है तो जो पीछे फ्लैशलाइट है वो फ्लैशलाइट भी लगेगा।
दोस्तों और अगले फीचर की बात करने के लिए इस फोन के सेटिंग्स में आएंगे और आएंगे इस तरह से नीचे। यहाँ पर आपको बैटरी में आना है, बैटरी परसेंटेज को भी ऑन कर सकते हैं बैटरी परसेंटेज देखने के लिए। उसके बाद बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग में आपको आना है। यहाँ पर आप बैटरी हेल्थ भी देख सकते हैं। ये बैटरी हेल्थ जितनी कम होती जाएगी उतनी बैटरी आपकी कमज़ोर हो रही है ऐसा माना जाएगा, और बैटरी बैकअप भी आपकी कम देती रहेगी। ये परसेंटेज जितना कम होता रहेगा, मतलब जो बैटरी का जो पावर है वो है ये हो गया। यहाँ पर चार्जिंग ऑप्टिमाइजेशन आपको यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर आप इसको 80% लिमिट को ऑन कर लेना। जैसे 80% आपका स्मार्टफोन चार्जिंग होता है तो चार्जिंग होना स्टॉप होता है। कभी कभी आप चार्जिंग लगाकर ऐसे ही छोड़ देते हैं, चार्जिंग से निकालते हैं नहीं, 80% होने के बाद में 100% होने के बाद भी ऐसे ही चार्जिंग पर पड़ा रहता है, या आप रात में भूल जाते हैं चार्जिंग लगाकर चार्जिंग से निकालना, ऐसे ही सो जाते हैं। तो आप इसको ऑन करेंगे तो 80% से ज़्यादा चार्जिंग नहीं होगा, आपकी बैटरी ख़राब नहीं होगी, आपकी बैटरी सेफ रहेगी। तो चलिए दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पर हम आएंगे इसी सेटिंग्स में आकर इसी बैटरी में, और कौन सा एप्लीकेशन कितने % बैटरी खा रहा है आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। दोस्तों आपने कोई भी ऐसा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखा है जो बैटरी खा रहे हैं फालतू में, आप इसको यूज़ भी नहीं कर रहे, तो यहाँ पर इसको देख कर इसको डिलीट भी कर सकते हैं उन फालतू एप्लीकेशन को, ताकि आपकी बैटरी बैकअप और भी ज़्यादा दे। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन टाइम, मतलब आपने सुबह से लेकर अभी तक आपने कितने मिनट्स और कितने घंटे फोन को यूज किया है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, और स्क्रीन ऑफ करके कितना यूज किया है वो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर। और अगली फीचर की बात करने के लिए दोस्तों हम सेटिंग्स में आते हैं, यहाँ पर नोटिफिकेशंस में आते हैं। नोटिफिकेशंस में आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है शो प्रीव्यूज, मतलब आप यहाँ पर इसको करेंगे व्हेन अनलॉक्ड पर आपको सेट कर लेना है। आप लॉक करके रखें फोन को तो कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आते हैं, आपने ऑलवेज पर इसको सेट करके रखा है तो लॉक स्क्रीन पर भी आपको दिखता है, लॉक स्क्रीन पर नहीं दिखना चाहिए दोस्तों, इसलिए आप यहाँ पर इसको व्हेन अनलॉक्ड पर सेट कर लेना। अनलॉक करने के बाद आपको नोटिफिकेशंस दिखेंगे, ये अच्छी बात है। और अगले फीचर की बात करने के लिए सेटिंग्स में आकर साउंड्स एंड हैप्टिक्स में हम आएंगे, तो आपको इसी सेटिंग में नीचे आने के बाद मिलता है यहाँ पर कीबोर्ड फीडबैक, मतलब आप कीबोर्ड में कुछ भी टाइप कर रहे होते हैं तो साउंड आना चाहिए नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए तो इसको ऑफ कर सकते हैं। टिक टिक बोलकर साउंड आता है ना, वो नहीं आना चाहिए तो ऑफ कर सकते हैं, इसको ऑफ ही कर लेना, क्योंकि आप जब भी टाइपिंग कर रहे होते हैं तो टिक टिक बोलकर साउंड आता है, वहां से एक्स्ट्रा बैटरी कंज्यूम होती है, बैटरी बैकअप कम देती है, इसलिए इसको ऑफ कर लेना। और कीबोर्ड पर टाइपिंग करते वक्त में वाइब्रेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए तो इसको ऑन कर सकते हैं, वाइब्रेट होगा, नहीं होना चाहिए तो इसको ऑफ कर लेना, नहीं होगा इसको भी ऑफ कर लेना, क्योंकि बार बार कीबोर्ड में टाइपिंग करते वक्त में जो वाइब्रेट होता है तो वहाँ से एक्स्ट्रा बैटरी कंज्यूम होती है। तो चलिए इसके बाद यहाँ पर आप लॉक करने के बाद साउंड होना चाहिए नहीं होना तो इसको ऑफ कर सकते हैं, होना चाहिए तो ऑन कर सकते हैं, लॉक करने के बाद साउंड आएगा। दोस्तों इसके अलावा जैसे हम इस नोटिफिकेशन पैनल में आते हैं, यहाँ पर टॉर्च को हम ऑन करते हैं, आपको पता है, लेकिन इसकी कैपेसिटी को आप ज़्यादा कम कर सकते हैं। इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करना है और इसकी कैपेसिटी को ज़्यादा करेंगे तो और भी रोशनी ज़्यादा आएगी, कम करेंगे तो कम आएगी। ये हो गया दोस्तों। इसके बाद आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहे तो कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आपको लेने की जरूरत नहीं। यहाँ पर आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो आप क्या करेंगे, सेटिंग में आकर आपको आना है कंट्रोल सेंटर में, जो आपको मैं शुरू में बता दिया, और यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डिंग को यहाँ पर प्लस पर क्लिक करके इस तरह से ऊपर ले लेना। मैंने यहाँ पर पहले से इसको ऐड करके रखा है, यहाँ पर ये रहा स्क्रीन रिकॉर्डिंग, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो 3 सेकंड्स के बाद में स्क्रीन रिकॉर्डिंग होना शुरू हो जाएगा। रिकॉर्डिंग इसके ऊपर आप क्लिक करके यहाँ से इसको बंद भी कर सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग को। ये हो गया। इसके बाद इसके ऊपर एक बार लॉन्ग प्रेस करके यहाँ से माइक को भी ऑन कर लेना, मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ में आपकी आवाज़ भी रिकॉर्डिंग हो तो आप इसको ऑन करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना। दोस्तों आपको इसमें अपने सिम के कॉन्टैक्ट्स नंबर नहीं दिख रहे तो आप यहाँ पर सर्च बार में सर्च करेंगे, सेटिंग में आकर IMPO सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा इंपोर्ट सिम कॉन्टैक्ट्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। इंपोर्ट सिम कॉन्टैक्ट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके जो सिम कॉन्टैक्ट्स हैं, सिम में जो भी सेव है नंबर्स, वो सारे नंबर्स आपको यहाँ पर भी दिखेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे सारे नंबर। दोस्तों और अगले फीचर की बात करने के लिए कॉन्टैक्ट्स में हम आएंगे। आने के बाद आप यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, कोई भी नंबर को फोटोज के साथ में सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एडिट के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद आप यहाँ पर ऐड फोटो के ऊपर क्लिक करके फोटोज भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पर ये देख लीजिए, जो भी आपका फोटो है, फोटो को यहाँ पर सेट कर लेना। यहाँ पर मैं फोटो को सेट कर रहा हूँ, जो भी नाम से आपने नंबर सेट किया है वो नाम पीछे बताएगा और जो आपका फेस है वो सामने बताएगा। ऐसे आप यहाँ पर कर सकते हैं और इसके फॉन्ट्स को आप यहाँ पर अपनी मर्जी के हिसाब से कर सकते हैं, कलर्स चेंज कर सकते हैं। इस तरह से आप कॉन्टैक्ट सेट कर सकते हैं। दोस्तों आपको अभी कॉल आता है इस नंबर से तो इस तरह से आएगा दोस्तों आपका जो स्क्रीन है। दोस्तों और अगली फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में हम आएंगे, आएंगे यहाँ पर नीचे फेस आईडी एंड पासकोड में हम आएंगे और आएंगे इस तरह से नीचे। यहाँ पर आपको कंट्रोल सेंटर को ऑफ करना है। अभी भी यहाँ पर मैं फेस आईडी इसमें सेट नहीं किया, फेस लॉक सेट नहीं किया। जैसे मैं फेस लॉक सेट करता हूँ ये सारे फीचर वो हाईलाइट हो जाएंगे। यहाँ पर आपको कंट्रोल सेंटर को ऑफ कर लेना। इसको कंट्रोल सेंटर को आप ऑफ करेंगे तो लॉक स्क्रीन से आप नोटिफिकेशन पैनल को नीचे लेकर आने की कोशिश करेंगे तो नहीं आएगा। अब यहाँ पर मैंने लॉक स्क्रीन सेट नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर ये लॉक स्क्रीन से
नोटिफिकेशन पैनल आ रहा है दोस्तों। इस तरह से लॉक स्क्रीन से नोटिफिकेशन पैनल आता है तो कोई भी आपका स्मार्टफोन चोरी करके वो मिस यूज कर सकता है, फ्लाइट मोड पर डालेगा सबसे पहले वगैरह वगैरह, इसके अलावा और भी मिस यूज कर सकता है। अगली फीचर की बात करने के लिए सेटिंग्स में आएंगे। इस तरह से हम नीचे आपको वॉलपेपर मिलता है, वॉलपेपर में आप आकर कस्टमाइज कर सकते हैं। बहुत सारे आपको अलग अलग वॉलपेपर्स तो आपको इसमें मिलते हैं, क्या बोलते हैं इसको डार्क कर सकते हैं, लाइट कर सकते हैं। देख लीजिए इस तरह से आप करना चाहिए, कर लीजिए डार्क और लाइट। ऐड न्यू वॉलपेपर के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पर इमोजीज जैसे आप वॉलपेपर सेट करना चाहिए आप यहाँ पर ये कर सकते हैं। देख लीजिए इस तरह से आप करना चाहिए, ये आप ऐसे वॉलपेपर आप इसमें सेट कर सकते हैं ये करना चाहे तो। और फोटोज़ के ऊपर क्लिक करके अपने गैलरी का फोटो सेलेक्ट करके रख सकते हैं लॉक या होम स्क्रीन पर। और आप यहाँ पर बहुत सारे वॉलपेपर्स मिलते हैं, आप इनको सेट कर सकते हैं। दोस्तों अगले फीचर की बात करने के लिए आपको सेटिंग्स में आके आना है। इस तरह से नीचे सीरी एंड सर्च में आपको आना है और इसको ऑन कर लेना है। इनेबल सीरी के ऊपर क्लिक करके इसको कंटिन्यू करना है। हे सीरी आपको 3-4 बार बोलना है, 5 बार बोलना है, उसके बाद वो सेट हो जाता है। उसके बाद आप जब भी इसको कुछ भी काम करना चाहते हैं इससे तो आप हे सीरी बोलकर काम शुरू कर सकते हैं। पहले हाय सीरी बोलना है, उसके बाद में ओपन व्हाट्सअप बोलेंगे तो व्हाट्सअप ओपन होता है। कॉल बोलेंगे तो उसका नाम लेना, किसको कॉल करना है उसका नाम लेकर कॉल बोलेंगे तो उसको कॉल कर देता है। और ऑन स्पीकर बोलेंगे तो ऑन स्पीकर पर भी वो कॉल करता है। काफ़ी कमाल का दोस्तों इसका एप्पल का सीरी है, बहुत ही अच्छी फीचर्स हैं इसमें। इसको आप सेट कर लेना, इसको ऑन करके इनेबल करके आपको कंटिन्यू करके बस हे सीरी बोलते जाना है 5 बार। दोस्तों अगले फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर थोड़े सफारी ब्राउज़र के भी कुछ फीचर्स आपको बताता हूँ कमाल के। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर मैं वॉलपेपर्स को सर्च कर लेता हूँ। सबसे पहले ये देख लीजिए वॉलपेपर्स को मैं यहाँ पर सर्च कर लिया, फोटोज़ में आता हूँ, मतलब इमेजेस में आता हूँ और इसको डाउन करना है तो ठीक है। और इतना नीचे करके यहाँ पर आप इतना ऊपर इसको करके इतना छोड़ देना है, उंगली हटाना नहीं है। और इसको भी डाउन करना है, क्लिक करना है, इसको भी डाउन करना है, क्लिक करना है, इसको भी डाउन करना है, क्लिक करना है। ये भी अच्छा लगता है, क्लिक करना है, ये भी अच्छा लगता है, क्लिक करना है, ये भी अच्छा लगता है, क्लिक करना है, ये भी अच्छा लगता है, ये भी अच्छा लगता है, क्लिक करना है, ये भी अच्छा लगता है, क्लिक करना है। अभी ये उंगली हटाना नहीं तो गेम खत्म हो जाएगा। आपको क्या करना है, होम बटन के ऊपर क्लिक करना है, इमेज मतलब फोटोज़ में आना है, कौन से फोल्डर में इसको आप सेट करना चाहते हैं वो फोल्डर में जाना है और इस तरह से ये उंगली हटा देना है। पूरे वॉलपेपर्स एक ही क्लिक में एक ही साथ में डाउनलोड होकर यहाँ पर आकर बैठ जाएंगे। दोस्तों और अगली फीचर की बात करने के लिए आपको सेटिंग्स में आके आना है। इस तरह से नीचे आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में आना है और यहाँ पर लोकेशन सर्विस को ऑन कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर लोकेशन अलर्ट में आकर इसको भी ऑन कर लेना है और शेयर माय लोकेशन ये सब ऑन रहने देना। आपको जैसे हैं वैसे ही सेट कर लेना है। आपका स्मार्टफोन कोई भी चोरी करके वो ऑफ भी करेगा तो आप ट्रैक करने में थोड़ा आपको आसानी होगी दोस्तों। तो ये थे दोस्तों इसी एप्पल आईफोन 15 प्लस के आपको मैंने 60 से ज़्यादा फीचर्स बता दिया। आपको इनमें कौन सा फीचर अच्छा लगा नीचे कमेंट्स में बता देना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। बहुत मेहनत से बनाया हूँ भाई साहब ये वीडियो, लाइक कर देना और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना, लाइक नहीं तो नहीं, सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मिलते हैं हमसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।